अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। और आज एक और सियासी तौर के ऊपर हंगामा खेज दिन और फैसलों से भरपूर दिन जो है गुजरा है। इसके अंदर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वजाहत मांगी थी मखसूस नशिस्तों के हवाले से, एन उसी तरह जैसे सितंबर के वस्त में जब हुकूमत ने तमाम तैयारियां मुकम्मल की थी आईनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त भी फैसला जारी किया था। तो आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन 8 जजेस हैं जिनकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे हैं, उन्होंने वजाहत जारी की और उस वजाहत के अंदर दो टोक अल्फाज के अंदर उन्होंने कह दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया वो हतमी है और उस पर अमल उसकी रूह के मुताबिक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके अदालती फैसलों को गैर मुअस्सर नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन बगैर किसी मजीद वजाहत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल करे और इस फैसले के इजरा के फौरी बाद जो पार्लिमानी कमेटी चल रही थी जो आईनी तरमीम के हवाले से, उसका इजलास खत्म कर दिया गया और उनके चेयरमैन ने यह अनाउंस किया कि जी के जो नया चौथी एक ड्राफ्ट मसवदा सामने आया था 26 आईनी तरमीम उसके अंदर शामिल है, उसको मुत्तफिका तौर के ऊपर मंजूर कर लिया गया है। और उसके फौरी बाद कैबिनेट का इजलास अभी इसी वक्त जो है कि थोड़ी देर में हुआ चाहता है और कौमी असम्बली सेनेट के इजलास भी चल रहे हैं और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि हुकूमत किसी भी वक्त इन 26 नुकात को काबीना से मंजूर करवा के फिर पार्लियामेंट के अंदर पेश करेगी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी भी गौर कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करें या स्पीकर साहब ने जो खत लिख के कहा है कि सारी नशिस्तें हमारी हुक्मरान इत्तेहाद की बनती हमें दे दें, उसके ऊपर अभी ये गौर कर रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अनाउंसमेंट किया है इस हुकूमती ऐलान के बाद या कमेटी के ऐलान के बाद कि मुत्तफिका तौर के ऊपर ये चौथा ड्राफ्ट जो है मंजूर कर लिया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा नहीं, हमने इसके ऊपर कोई राय नहीं दी, हमें चौथा ड्राफ्ट शेयर किया गया है लेकिन हतमी राय हम JUI के साथ मुशावरत चल रही थी उनकी और इमरान खान से मुलाकात के बाद हम हतमी राय देंगे। और JUI ने अभी तक ऑफिशियली इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया कि चौथे ड्राफ्ट के ऊपर JUI उसको तस्लीम करती है या उनकी तमाम तजावीज़ को मान लिएगा या नहीं मान लिएगा, क्योंकि इस चौथे ड्राफ्ट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको JUI और PTI मुसलसल फ्राम डे फर्स्ट जो है कि इसकी मुखालफत कर रही हैं। तो इन्हीं मौजूआत के ऊपर बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं ख्वाजा मुदस्सर तौसवी साहब, JUI के सीनियर रहनुमा है। शौकत बजरा साहब भी हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन असम्बली शाज़िया रिजवान जो है वो भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। शौकत बसरा साहब, आपसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये आमिर डोगर साहब का बयान आया, उन्होंने कहा जी कि हम कमेटी में था, ये मुसवदा शेयर किया गया लेकिन जो है कि ये हमने अभी अपनी राय नहीं दी इसके ऊपर। और ये कैसे हो सकता है, हमारी राय तो है ही नहीं, तो मुत्तफिका मंजूरी कैसे हो सकती है, इसके ऊपर तो कोई ऐसी बात भी नहीं हुई थी। और यही PTI की लीडरशिप जो बैरिस्टर गौर या उमर अयूब, उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइश गाह के ऊपर मीटिंग चल रही थी जब वहाँ से अनाउंसमेंट ये आई। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बड़ा क्लियर आ चुका और फिर ये हुकूमत अब जो करने जा रही है ये आइन कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक होगा, अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? पहली बात तो इस हुकूमत की ना कोई आईनी हैसियत है, ना सियासी हैसियत है, ना अखलाकी हैसियत है। फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है, जाली पार्लियामेंट है, कौमी असम्बली ना मुकम्मल है, सेनेट ना मुकम्मल है, 2/3 मेजोरिटी ना नेशनल असम्बली में है ना सेनेट के अंदर है। और दूसरी बात, बड़ा हमारा तो क्लियर स्टांस है, हमारा कोई मुज़ाकरात इस फॉर्म 47 की जाली हुकूमत के साथ नहीं है। हमारे मुज़ाकरात अगर हैं तो वो सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हैं। और वो भी मैं आपको क्लैरिटी के साथ बता दूं कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से कोई ये फिल्ड बात नहीं है। हम जो समझते हैं कि जो आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। और उसके बाद जो भी आईनी बेंच की अगर बात है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंडर होगी, सुप्रीम कोर्ट के ताबे होगी। इसके अलावा कोई किसी किस्म की तरमीम, किसी किस्म का मसवदा ना हमें पता है और ना होगा। और ये बात भी जो हम मौलाना साहब से कर रहे हैं, मौलाना साहब के साथ अभी मुदस्सर तौसफी साहब को, आप मेरे भाई हैं छोटे, मैं एहतराम में उनका, और खास तौर पर मैं मौलाना फजल रहमान साहब को जो उन्होंने किरदार अदा किया है, जिस तरह वो आइन और कानून के साथ खड़े हैं, जमहूरियत के साथ खड़े हैं, मैं उनको सलाम भी पेश करता हूं। और अगर हम मौलाना साहब के साथ एग्री हो भी जाते हैं तो उसकी अप्रूवल फाइनल भी बानी चेयरमैन PTI इमरान खान देंगे। और अभी ये जो ढोंग रचा रहे हैं, अभी आपने सुन लिया होगा हमारे आमिर डोगर साहब जो हमारे चीफ व्हिप हैं नेशनल असेंबली के अंदर, उन्होंने कहा, मैं वहां पर क्लैरिटी के साथ कहा, हमारा वफद जो है वो मौलाना साहब के साथ पास बैठा हुआ है, जब तक वहां से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आता हमारी किसी किस्म की अप्रूवल नहीं है। तो सो मेरे भाई हम ये समझते हैं कि इस वक्त ये जो 8 जजेस हैं
ये जो आइन और जमहूरियत के साथ खड़े हैं, इनके साथ पूरी कौम खड़ी है, पूरा पाकिस्तान खड़ा है। मैं इन दलेर जजेस को सलाम पेश करता हूं कि जिस तरह इन लोगों ने काजी फाइज ईसा, जो कि इस वक्त सबसे बड़ा सहूलतकार है इस सारे निजाम का और इंश्योरेंस पॉलिसी है इस जाली असम्बली की और जाली निजाम की, उनकी तमाम तर साजिशों के बावजूद जो अपनी अदलिया के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, और जाहिर है फॉर्म 47 की हुकूमत तो करेगी इस जाली निजाम को बचाने के लिए, जाली असम्बली को बचाने के लिए। लेकिन मैं बार बार बताऊं, ये एक बड़ा डिसाइसिव मोमेंट है, क्योंकि इस खास तौर पे आप देख लें, इस हुकूमत की अवाम के अंदर पॉपुलैरिटी का हाल ये है कि छोटा सा इश्यू होता है कि हमारे तालिब इल्म, तलबा तालबात, जो हमारा मुस्तकबिल है, हमारे फूल से बच्चे हैं, उनके साथ जो कुछ इन्होंने किया, हर तबका फिक्र इनसे तंग है, माओ बहनों बेटियों। बस साहब एहतजाज की तरफ आते हैं जरा प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। मैं इस तरफ भी आऊँगा कि जो आपकी प्रेस कॉल थी और जो सारी सिचुएशन है, ये बड़ा अहम मामला है तौसीफी साहब, और इसमें आपकी पार्टी का नुक्ता नज़र बड़ा वाज़ेह था फ्राम डे फर्स्ट। और सितंबर के अंदर भी अगर आईनी तरमीम नहीं हो सकी जिस अंदाज में करने की कोशिश की जा रही थी, उसमें बिलाशुबा JUI का और उनके अमीर मौलाना फजल रहमान साहब का बड़ा अहम किरदार था। बसरा साहब भी उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। ये एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आता है और उसके बाद यकायक एकदम से जो है कि हुकूमत की तरफ से रिएक्शन इस किस्म का आना और जल्दबाजी के अंदर यूं दिखाई देना कि आज दोपहर तक ये इतला थी कि कैबिनेट का इजलास कल होगा, उसके अंदर ड्राफ्ट को भी मुशावरत चल रही है। बिलावल भुट्टो साहब भी अचानक जो है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ उसके बाद जो है मौलाना साहब के घर पहुंच गए, और फिर ये कैबिनेट भी मीटिंग हो रही है और मुतफ़िका तौर के ऊपर मंजूर भी हो चुका, सब कुछ चीज़ें आ रही। कुछ चीज़ें ऐसे नुकात हैं, मैं उनके ऊपर भी जाऊंगा आगे वन बाय वन के। जो इस 26 नुकात जो मुसवदा हमारे सामने आया उसके अंदर जो है वो भी कुछ काबिल एतराज़ चीज़ें जिसके ऊपर आपकी जमात ने भी, PTI ने फ्राम डे फर्स्ट तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उसको मुस्तरद किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एकदम से ये हलचल मचना और हुकूमती हलकों की तरफ से ये कहना कि फैसले पर अमल तो नहीं होगा, जो होगा देखी जाएगी, हम वही करेंगे जो हमारा मन चाहेगा। तो ये किस तरफ टकराव की तरफ हम जा रहे हैं? आपकी कोशिश थी कि अफ़ाम तफ़हीम हो, इत्तफ़ाक़ राय से मामला चलें, लेकिन एकदम से जो है कि फिर लगता है कि शायद कुछ इर्ताश पैदा हुआ है और चीज़ें ख़राब हो रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी खिदमत में एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अभी आप देखें कि अभी जो पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है, उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कहा है कि हमारी बहुत सारी चीज़ों पे JUI के साथ और PMLN के साथ मुश्तरकात पे हमारा कंसेंसस हो गया था। तो हमें समझ नहीं आती कि उसके बाद फिर यकदम हमारे एक सेनेटर को उठा लिया गया और उसके बाद PTI के जो मेंबरान असम्बली हैं उनके लवाहिकीन को और ये प्रेशर देने के लिए गुजारिश ये है कि ये पार्लियामेंट जो है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने जा रही है, ये पाकिस्तान के लोगों के लिए करने जा रही है और पाकिस्तान के लोगों की बेनिफिशरी के लिए, पाकिस्तान के लोगों के बेनिफिट के लिए। तो पार्लियामेंट जो है वो सबसे सुप्रीम इदारा है पाकिस्तान का, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इदारा ही पार्लियामेंट होता है किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर। तो क्यों नहीं इसको आप पार्लियामेंट में टेबल करते और इसके ऊपर डिबेट करा लेते? बराबर का वक्त आप अपोजिशन को दें, बराबर का वक्त आप हुकूमत को दें और उसके ऊपर जो चीज़ कंसेंसस हो आप उसको अप्रूव कर लें। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि बड़ा क्रिस्टल क्लियर है इस चीज़ के ऊपर। अच्छा ख़ालिद साहब, एक जो लेटेस्ट चीज़ है ना कि वो ये है कि आप कह रहे हैं कि इसको क्यों ना टेबल करते। बात यह है कि पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद अभी मुसवदा नहीं हुआ, लेकिन खुर्शीद शाह साहब ने कहा वक्फा सवालात मौखर कर दें और मुसवदे के ऊपर आईनी तरमीम के ऊपर बहस करें। अभी वो ड्राफ्ट मेंबर्स के सामने नहीं है, असम्बली के टेबल के ऊपर मौजूद नहीं है और कह रहे हैं इसके ऊपर बहस करें। मैं यही आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, जब 18th अमेंडमेंट अप्रूव हुई थी तो 18th अमेंडमेंट में मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ा क्रिस्टल क्लियर कहा है। उन्होंने कहा है कि जनाब 9 महीने हमें लगे इसके ऊपर बहस करते हुए, इसको पूरे इसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हुए, और उसके बाद जाके हमने इसको अप्रूव किया। गुजारिश ये है कि इसको रात की तन्हाई में और तारीकी में इसको अप्रूव करने की क्या इतनी जल्दी क्यों है? हमें तो ये समझ नहीं आती कि ये पाकिस्तान के लोगों के लिए है और पाकिस्तान के लोगों को इसके प्रोज एंड कॉन्स बताने चाहिए कि ये हम क्यों करने जा रहे हैं और किस लिए करने जा रहे हैं और हमें इसके लिए जल्दी क्यों है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि सही आपने देखा होगा जब इलेक्शन कमीशन के मखसूस नशिस्तों पे जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो मौलाना वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कहा था कि JUI
इसको चैलेंज नहीं इसको करेंगे, चैलेंज रवियों में नहीं जाएंगे। एज ए हाँ, पार्टी पार्टी इसको अगर एज कोई ए पार्टी चैलेंज नहीं करती। और उन्होंने पहला पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के तौर पर उन्होंने कहा था कि हम इसको जुज़वी तौर पे तस्लीम करते हैं। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि देखें इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी इंतशार है और जो ये सियासी इंतशार है ये पूरी कौम में अनरेस्ट पैदा किया हुआ है। तो इसमें आप क्यों नहीं एक टेबल पे बैठते। आज भी एक बहुत ज़बरदस्त बात हुई है और मैं समझता हूं कि ये बात पाकिस्तान के लोगों को भी समझनी चाहिए और पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट को भी ये समझनी चाहिए कि आज मौलाना और बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ का आपस में कितना गैप था और इतना डिफरेंसेस थे, लेकिन आज उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में, बल्कि रात जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा है कि जनाब पीटीआई जो कि अपोजिशन की बहुत सबसे बड़ी जमात है तो उसको भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में बाहर नहीं रख सकते और उनका इनपुट भी बहुत ज़रूरी है। और देखें ये चीज़ें एक टाइम में पार्लियामान जब जिसके ऊपर कंसेंसस बिल्ट अप कर ले तो उसको पार्लियामेंट का हिस्सा होना चाहिए और वो कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन बहुत जल्दबाजी में दिखाई दे रहे हैं। बसरा साहब, एक चीज जो बड़ी अहम है, बैरिस्टर गौर साहब ने भी अनाउंस किया कि जी हम अभी मुदस्सिर तौसीफ साहब भी ये कह रहे थे कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकात के बाद आप अपनी हतमी जो है कि वो इनपुट देंगे। अगर ये मुलाकात नहीं करवाई जाती आज या कल, आज रिक्वेस्ट दी जा रही है कि तो फिर क्या होगा? आप इस पे स्टैंड करेंगे, सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे फिर? बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर जो कुछ भी हुआ अनटिल अनलेस बानी चेयरमैन पीटीआई की अप्रूवल नहीं होगी, बिल्कुल किसी भी तरमीम को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारी मौलाना साहब से भी ये बात हुई है। मौलाना साहब ने कहा है कि मैं भी इसमें रोल प्ले करता हूं जो हमारी आईनी तरमीम पर बात हुई है मौलाना साहब के साथ। उन्होंने कहा बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि आप बानी चेयरमैन पीटीआई के अप्रूवल के बगैर बिल्कुल आपको करना भी नहीं चाहिए, ये उनका भी मौकफ है। बिल्कुल इसी तरह जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब अपनी पार्टी के सरबराह है, क्या उनकी अप्रूवल के बगैर मुदस्सिर भाई या उनकी कोई शुरा जो है वो काम कर सकती है? नहीं कर सकती है। दूसरी बात, मैं आपको फिर बात बताऊं खालिद भाई, ये जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो निजाम है ये मार्शल्ला से भी ऊपर है। आप मुझे बताइए, काजी फायज ईसा जिसने अदलिया की हिफाजत करनी थी वो खुद सहूलतकार बन गए इस निजाम की, इसको इंश्योरेंस पॉलिसी बन गए और उन्होंने 63A का फैसला दे दिया कि जाओ, हुकूमत को कहा जाओ खरीदो फरोख्त करो, जाओ लोगों का सौदा लगाओ, बोली लगाओ। और आपने सुना बहुत सारे एमएनएस को, सेनेटर्स को, किसी को अरब रुपए का कहा जा रहा है, किसी को 80 करोड़ कहा जा रहा है। बताएं आपको किस मुल्क में पेमेंट करें, किस करेंसी में करें। अगर वैसे बसरा साहब जो हालात हैं, जिन अरकान को पैसों की ऑफर की जा रही है उन्हें शुक्र अदा करना चाहिए कि उनके साथ वो नहीं हो रहा जो मुफ्ती अब्दुल शकूर के साथ हुआ या बाकी लोगों के साथ हो रहा है। बिल्कुल खालिद भाई, नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि ऐसी तरामीम या ऐसी पार्लियामेंट या ऐसी सियासत या ऐसी जमहूरियत या ऐसी, मैं कहता हूं लानत ऐसी सियासत पे या ऐसी वो जो पार्लियामेंट जिसके जरिए ये गैर आईनी तरमीम करना चाहते हैं कि आप माओ बहनों बेटियों को अगवा कर रहे हैं। मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब इतना बड़ा घराना है और इतना बड़ा वो उनका एक लड़ी है उनकी फैमिली के अंदर कि आप उनके लाखों मुरीदैन हैं। आप उनकी जैन कुरैशी जो हमारे एमएनए हैं, शाह महमूद कुरैशी के बेटे, उनके बहू को उठा लेते हैं। कहते क्या है, क्या अब बेटी को ले जाओ लेकिन आईनी तरमीम के लिए वोट दोगे, मां को ले जाओ, अगवा करते हैं, मां को ले जाओ फिर वोट देंगे। सो बड़ा क्लियर है कि ये मेरा अपना एक, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मेरा ख्याल कहता है कि जी का जाना ठहर गया, सुबह जाए या शाम जाए। मेरा तो बल्कि मुतालबा है एबीएन के चैनल खालिद जमील के जरिए काजी फायज ईसा जिन्होंने आइन पर और आजाद अदलिया पर हमला किया है उनका नाम ईसीएल में डाला जाए, इससे पहले कि 25 तारीख को। बसरा साहब तुम मेरे जरिए मुतालबा ना करो, मैं पहले एक हफ्ता डाला रह के आया, दोबारा नहीं जाना चाहता। मैंने तो ब्रेक वैसे गल सुनो, मेरी गल सुनो, पूरा मुल्क की जेल बने हैं जिससे देखें इससे बढ़कर क्या होगा जब माए बहने बेटियां महफूज नहीं। अफसोसनाक सूरत हाल है, नो डाउट अफसोसनाक सूरत हाल है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं जो अभी एक मुसवदा सामने आया 26 नुकात का जिसके ऊपर कहा जाए फाकर राय हो चुका है वो। और दूसरा, मौलाना फजल रहमान साहब ने कल एक तजवीज़ पेश की थी कि इस कमेटी को तो एक्सपेंड करना चाहिए, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार और जो वकला के नुमाइंदे उनका इनपुट आना चाहिए। वो बड़े स्टेक होल्डर हैं इसके अंदर, बार और बेंच साथ साथ होते हैं, उनको शामिल किए बगैर ये आज कैसे ऐलान हो गया कि इत्तेफाक राय होगा, इस पर भी बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।